हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल का आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आप देखने वाले हैं कि रघु आरती को एक स्टूल पर खड़े कर देता है और एक पैर पर खड़े करता है और कहने लगता है सब कुछ ठीक। आरती मगर कुछ नहीं कह रही होती, तभी हसमुख अंदर कॉफ़ी लेकर के आ जाता है और कॉफ़ी देकर के वहाँ से आरती को देखते हुए चला जाता है। तभी रघु भी कॉफ़ी लेकर के आरती के पास जाता है और उसके हाथ पर गरम गरम कॉफ़ी रख देता है। आरती को अपने हाथ पर चटका लग रहा होता है, बैलेंस नहीं बना पा रही होती और कॉफ़ी उसके हाथ से गिर जाती है। तभी रघु गुस्सा होकर के कहता है आपसे नहीं हो रहा ना, तो मुझे कह दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, और जाने लगता है। तभी आरती भी सोचने लगती है यह सब अजीब तो है, लेकिन मैंने आयशा से वादा किया है, मुझे नवरंग को भी बचाना है, तो मैं इसे नहीं जाने दे सकती। और आरती रघु को जाने से रोक लेती है और कहती है मैं कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। आरती की बात सुनकर के रघु फिर से रुक जाता है और कहने लगता है कि मुझे है ना औरतों की इज्जत करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे उन्हें मजबूर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आरती उसकी बातें सुनकर के सोचने लगती है कि मजबूरी तो है मेरी, क्योंकि मुझे करना ही पड़ेगा। उधर आयशा भी अपने फिल्म के पोस्टर के लिए शूट करवाने में लगी होती है और अपनी एडवाइस देने लगती है। निखिल और आदित्य उसका फोटो शूट करने में लगे होते। तभी आदित्य आयशा से कहने लगता है कि आयशा मैम, इसमें मजा नहीं आ रहा है, वो बात नहीं है फोटोशूट में। तभी आयशा कहने लगती है अब आप मुझे सिखाओगे कि चार्म क्या होता है, और आदित्य से कहने लगती है कि इस तुम्हारे फोटोग्राफर को बदलो, इसे सही समझ में आ रहा है कि शूट कैसे करना, और अब मेरा टाइम आउट हो चुका है, और वहां से चली जाती है। आदित्य और फोटोग्राफर भी उसकी बातें सुनकर के परेशान हो जाते हैं। उधर ऋचा करण को समझा रही होती कि दुनिया में एक शक्ल के दो इंसान हो सकते हैं, तुम इतना उदास क्यों हो रहे हो। लेकिन करण बहुत परेशान होता है और परेशान होकर के ऋचा पर चिल्ला देता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसने खामोखा ही ऋचा को डांट दिया और उससे सॉरी कहने लगता है और लोकेशन की शूटिंग करने लगता है और उसकी लोकेशन की तारीफ करने लगता है। तभी वो देखता है कि वो फिर से किसी को देखने लगता है और ऋचा को गाड़ी रोकने के लिए कहने लगता है और गाड़ी रुकवा करके वो वापस उसी आदमी के पीछे चला जाता है। उधर रघु भी आरती से कहने लगता है कि नोट बैड, 1 घंटा हो गया खड़े खड़े और माथे पर कोई शिकन नहीं, आई एम वेरी इंप्रेस। लेकिन आरती के पैर लड़खड़ाने लगते होते और आरती सोचने लगती है कि कीमत पर मुझे यह करना ही होगा नवरंग के लिए और आयशा के लिए, लेकिन मैं हार नहीं मान सकती। लेकिन आरती से बैलेंस नहीं संभल रहा होता और वो गिरने लगती है। रघु से गिरते हुए देख लेता है और संभाल लेता है। आरती भी डर के कारण अपनी आंखें बंद कर लेती है और आंखें खोल करके रघु से कहने लगती है कि आई एम सॉरी, मैं फिर से कर लूंगी, मैं कर सकती हूँ। लेकिन रघु कहने लगता है लेकिन अब आपने दोबारा करने का चांस गवा दिया। दिगंबर वहां पर आ जाता है और आरती की हालत को देख ले। आरती दिगंबर को देख करके वहां से चली जाती है। रघु काका का फेस देख करके समझ जाता है और काका से पूछने लगता है कि मैं जानता हूँ कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। तभी काका कहने लगते हैं मैं जानता हूँ रघु कि तुम जो कर रहे हो ना ठीक कर रहे हो, लड़की मुझे ऐसी नहीं लगती जैसा कि तुम समझ रहे हो, वो एक अच्छी लड़की हो। उधर करण भी मानव का पीछा करने लगता है, लेकिन मानव करण से छुपने की कोशिश करने लगता है और भागने लगता है। करण भी मानव को आवाज लगा करके रोकने लगता है, मगर मानव नहीं सुन रहा। करण मानव का पीछा करने लगता है, लेकिन मानव नहीं रुक रहा होता। करण कहता है मानव जीजू प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए, आप मुझसे भाग क्यों रहे हो। उधर मीठी भी आयशा को ढूंढते ढूंढते उसके केबिन में पहुंच जाती है, मगर वहां पर आयशा नहीं होती है, रघु होता है। रघु मीठी को देख करके खुश हो जाता है और स्माइल करने लगता है। मीठी भी उससे पूछने लगती है पापा आप आयशा मॉम के केबिन में। रघु भी कहना आयशा मैम दूसरे केबिन में, मैंने उनका केबिन अभी ले लिया है कुछ दिनों के लिए, और उससे प्यार से बात करने लगता है। मीठी भी उसे किस करके कहती है ठीक है पापा, मैं आयशा मॉम को ढूंढूंगी, और वहां से चली जाती है। रघु सोचने लगता है कितनी प्यारी बच्ची है, और वही उसकी माँ जिससे मैं इतनी नफरत करता हूँ, वही उसकी बच्ची जिसे देख करके मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। रघु को दिगंबर काका की कई बात याद आने लगती कि कहीं आप इस लड़की के साथ कुछ जाती तो नहीं कर रहे ना। रघु भी सोचने लगता है शायद रघु काका सही कह रहे थे, मुझे जाकर के देखना चाहिए कि आयशा ठीक थे कि नहीं। उधर मीठी भी आरती के पास जाती है और आरती को बैठे देख करके खुश हो जाती है। आरती भी मीठी को देख करके खुश हो जाती है और पूछने लगती है मीठी तुम यहाँ पर कैसे। तभी मीठी कहने लगती है आयशा मॉम पार्ट 2 आप यहाँ पर कैसे हो, आपको भी आयशा मॉम की तरह लगी हुई है क्या। आरती सोचने लगती है मीठी ने तो मुझे 2 मिनट में पहचान लिया, अगर रघु ने इसके मुंह से आरती सुन लिया तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। उधर रघु भी आयशा को देखने के लिए जा रहा होता है। तभी आदित्य सोना से बात करने लगता है और कहने लगता है सोना जी मुझे आपसे एक बात करनी है। रघु भी उनकी बातें सुनने के लिए वहीं पर खड़ा हो जाता है और आदित्य सोना से नीचे बात कर रहा होता है। सोना जी आयशा बिल्कुल नहीं बदली है, वो अभी भी उतनी घमंडी और अकड़ू है जैसा कि पहले थी। मैंने उसके लिए इतना बेस्ट कैमरामैन चूज किया, लेकिन उसने आज निखिल को ऐसे जलील किया जैसे वो कुछ है ही नहीं। तभी सोना आदित्य को समझाने लगती है और कहने लगती है हो सकता है किसी और का गुस्सा किसी और पर निकाल दिया। रघु को भी याद आने लगता है कि उसके भाई की गर्लफ्रेंड ने किस तरह से एक बार कैमरामैन की बेइज्जती की थी और उसे थप्पड़ मार दिया था और कहा था कि अब तुम मुझे समझाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। इधर आदित्य भी सोना से कहने लगता है मैं समझ सकता हूँ सोना जी आप क्या कह रही है, लेकिन ऐसे सबके साथ फोटोग्राफर को जलील करना अच्छी बात नहीं है ना। सोना कहने लगती है रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सुनकर के रघु भी गुस्से में आ जाता है। उधर आरती मीठी से कहने लगती है मीठी मुझे आपसे एक बात करनी है, मगर यह सीक्रेट हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। मीठी भी कहने लगती है ओके। तभी आरती उसे बताने लगती है कि आयशा और मैं एक गेम खेल रहे हैं। आपने वो एक मूवी देखी है ना जिसमें दोनों एक दूसरे की लाइफ चेंज करते हैं ना। आयशा मॉम और आयशा मॉम पार्ट 2 में भी बेट लगी हुई है कि किसकी लाइफ ज़्यादा टफ है, इसलिए आप किसी के भी सामने मुझे आरती मत बुलाना, वरना सबके सामने सारा गेम लीक आउट हो जाएगा और इसके सबके सामने मुझे आयशा मॉम ही कहना। मीठी कहने लगती है ओके आयशा मॉम। उसके बाद आरती मीठी को होमवर्क करने के लिए भेज देती है। इधर रघु भी गुस्से में आरती के पास आता है। आरती के पास जाकर के आरती से सॉरी कहने लगता है, लेकिन आरती रघु से घबरा रही होती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। रघु भी घूर करके आरती को देखने लगता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।